हज और उम्रे से मुताल्लिक मीटिंग और हज कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे बड़ी हज कॉन्फ्रेंस है, पांचवी हज कॉन्फ्रेंस जिद्दा में होगी, जिसका जो टाइटल है, जिसका जो उन्वान है, मक्का से दुनिया तक रखा गया है। इस उन्वान के साथ 9 नवंबर से इस मीटिंग का, इस हज कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, उसकी शुरुआत होगी। नौजवान कंपनियों को हज खिदमत के लिए पैदा होने वाले मसाइल का हल पेश करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, खादिम हरमैन शरीफैन यानी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की सरपरस्ती में सऊदी वजारत हज उमरा और खिदमत ज़ुयूफ़ रहमान प्रोग्राम के साथ साथ पांचवी हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद 9 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक जद्दा सुप्रीम डोम में किया जाएगा। आपको बता दें, इस अजीमुशान आलमी इज्तिमा का उन्वान, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान और इस हज मीटिंग का जो टाइटल है, इस बार मक्का से दुनिया तक रखा गया है। सऊदी अखबार के मुताबिक पिछले कॉन्फ्रेंसों की शानदार कामयाबियों के बाद इस मर्तबा भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस में, इस हज मीटिंग में 80 से जायद सेशन होंगे और 60 से जायद वर्कशॉप भी होंगे। आपको बता दें, दुनिया में जिनके दुनिया भर के तालीमी और तहकीकी, सफारती और हज के काम करने वाले माहिरीन भी शामिल होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ साथ हज के जो अध्यक्ष हैं, हज के जो कामों को जानने वाले हैं और उनकी रहनुमाई करने वाले हैं हाजियों की, इस दौरान 2400 से जायद अफराद को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी। यानी हज 2026 से मुताल्लिक और उम्र से मुताल्लिक वो तमाम की तमाम चीज़ें उसमें पेश होंगी और उनका हल किया जाएगा। हाजियों को जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हज खिदमत में नई नई चीज़ें और मेयार को बहुत बुलंद किया जा सकेगा। इस मीटिंग को लेकर 34 हज कॉन्फ्रेंस के असरात, यानी पिछले बार जो हज कॉन्फ्रेंस हुई थी हज सीजन में, उसके जो असरात देखे गए हैं वो बहुत अच्छे देखे गए हैं। उस कॉन्फ्रेंस में 137 ममालिक के, 137 कंट्रीज के 220 इदारों ने शिरकत की थी, जबकि 1,20,000 से ज्यादा अफराद उस मीटिंग में शरीक हुए थे और 670 से जायद मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। 670 मुआहदे उस कॉन्फ्रेंस में और उस मीटिंग में हुए थे, जिसके नतीजे में खिदमत के मेयारों को बहुत बेहतर बताया गया है और उसके जो असरात हैं वो बहुत बेहतर सामने आए हैं। आपको बता दें, इस मरतबा भी कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्मी और तहकीकी सरगर्मियों के साथ साथ किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन एक साइंसी सकाफती फॉर्म मुनाकिद करेगी, जिसका उन्वान होगा तारीख हज हरमैन और शरीफैन। इस फॉर्म में हज की तारीखी और सकाफती और हज को बेहतर बनाने पर रोशनी डाली जाएगी और नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए हज के तजर्बात को डिजिटल शक्ल में महफूज करने पर भी गौर होगा और इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे हज के काम को डिजिटल शक्ल में दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के साथ एक बहुत बड़ी नुमाइश भी मुनाकिद की जाएगी, जो 52,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैली हुई, इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन में। इस नुमाइश में 260 से जायद कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे शरीक होंगे। एक खुसूसी जोन भी कायम किया जाएगा, जहां 15 नई नई कंपनियों और नौजवान कारोबारी अफराद को हज खिदमत के लिए पैदा होने वाले मसाइल को हल करने का मौका भी दिया जाएगा। उन पैदा होने वाले मसाइल का मकसद हज के दौरान हज पर आने वाले हाजियों को और उम्र अदा करने वालों को बेहतर से बेहतर सहूलियतें देने का, उसमें देने की बात की जाएगी। वजारत हज उम्रा ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है और समझाया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है और ये जो नुमाइश है, हज खिदमत के दौरान में तरक्की देना है और जो हज अदा करने वाले आते हैं उनके क़याम के लिए एक अलग थलग बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म फराहम करने जा रहा है। वजारत ने दुनिया भर के माहिरीन जो हज के काम को जानने वाले हैं, जो हाजियों की खिदमत करने वाले हैं, चाहे वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, मुहक्किकीन और दिलचस्पी रखने वाले अफराद को दावत दी है कि वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए इस बैनुल अक़वामी
ایونٹ کا حصہ بنے، یعنی اس میں شامل ہوں۔ یہ جو حج کانفرنس رکھی گئی ہے یہ 5ویں حج کانفرنس ہے جو کہ جدہ میں ہوگی، اور اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے وہ مکہ سے دنیا تک کا عنوان اس کو دیا گیا ہے، اور یہ 9 نومبر سے شروع ہوگی اور 12 نومبر پر اس کا اختتام ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں حاجیوں کو آنے والے مسائل، حاجیوں کو پیدا ہونے والی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھک ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ حج اور عمرے سے متعلق ایسی ہی اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔